जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल राहुल टैलेंट इंस्टीट्यूट में। साथियों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने अनुप्रास अलंकार और यमक अलंकार के बारे में पढ़ लिया था, जबकि आपको जो है बता चुके थे कि अलंकार जो है दो भागों में बटा हुआ है। एक शब्द के आधार पर अलंकार यानी शब्दालंकार और एक अर्थ के आधार पर अलंकार यानी अर्थालंकार। और अर्थालंकार और शब्दालंकार के भी प्रकार हैं, जिसमें कि शब्दालंकार के दो भाग बता दिए थे आपको, पहला अनुप्रास और दूसरा यमक के बारे में पढ़ लिया था। और आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे उसके बाद के टॉपिक, यानी तीसरा नंबर श्लेष अलंकार, चौथा पुनरुक्ति और पांचवा वक्रोक्ति अलंकार के बारे में आज हम अध्ययन करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले हम लोग श्लेष अलंकार को। श्लेष अलंकार देखिए, श्लेष अलंकार, श्लेष का अर्थ ही होता है चिपका हुआ। श्लेष का अर्थ ही क्या होता है? चिपका हुआ, यानी कि चिपक क्या है वो वर्ड चिपका हुआ है उसमें। श्लेष का अर्थ ही होता है चिपका हुआ। अब देखिए कह रहा है क्या, वो समझिए। अर्थात जहां एक ही शब्द में कई अर्थ चिपका हो, यानी एक शब्द में कई अर्थ चिपका हो, उसे हम श्लेष अलंकार कहते हैं। एक शब्द है, कोई एक शब्द है और उसमें जो है कई तरह के अर्थ चिपका हुआ है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? श्लेष अलंकार। जैसे आप उदाहरण देखिए यहाँ, पानी गए ना उबरे मोती मानुष चून। पानी गए ना उबरे, पानी गए ना उबरे मोती मानुष चून। अब देखिए, पानी का यहाँ जो है मोती के लिए कुछ अलग अर्थ हो जाता है, मानुष का कुछ अलग अर्थ हो जाता है, चून के लिए भी पानी का कुछ अलग अर्थ हो जाता है। अब देखिए, मोती, पानी का जो अर्थ होता है मोती के लिए वो चमक हो जाता है। क्या अर्थ होता है? पानी के लिए, यानी कि मोती के लिए पानी का अर्थ हो जाता है चमक, और मानुष के लिए, मनुष्य के लिए, हम लोग के लिए पानी का अर्थ हो जाता है सम्मान। चून के लिए पानी का अर्थ हो जाता है जल। अब चून का मतलब होता है क्या? चून का मतलब चूना पत्थर कहिए या आटा कह लीजिए। तो देखिए अब इसका अर्थ क्या होता है? पानी गए ना उबरे मोती मानुष चून, यानी मोती जो होता है वो मोती चमक के बिना बेकार है। मोती चमक के बिना क्या है? बेकार है। उसके बाद मनुष्य यदि सम्मान ना रहे मनुष्य को, तो वो क्या है? वो मनुष्य बेकार है, वैसे मानो कि जी ही नहीं रहा है वो। उसके बाद चूना पत्थर या तो आटा कह लीजिए। आटा जो है जल के बिना वो बेकार है, निरुपयोग है, उसका कोई उपयोग नहीं है बिना पानी के चूना पत्थर का, ये चीज कहना है। तो पानी, यानी एक शब्द है पानी और इसका जो है कई अर्थ निकल रहा है, जैसे आपको बताया। अर्थात जहां एक ही शब्द में कई अर्थ चिपका हो, एक ही शब्द में कई अर्थ चिपका हो, उसी को हम क्या बोलते हैं? श्लेष अलंकार। क्या बोलते हैं उसी को? श्लेष अलंकार। अब देखिए, अब बात करेंगे दूसरा उदाहरण। एक और उदाहरण देखिए, सुबरन को खोजत फिरत कवि व्यभिचारी चोर। सुबरन को खोजत फिरत कवि व्यभिचारी चोर। अब देखिए, सुबरन का भी यहाँ कवि के लिए कुछ अलग अर्थ हो जाता है, व्यभिचारी के लिए कुछ अलग अर्थ हो जाता है, चोर के लिए कुछ अलग अर्थ हो जाता है। देखिए, सुबरन यानी कि सुबरन मतलब होता है यहाँ कवि के लिए, यहाँ सुबरन का अर्थ हो जाता है सुंदर शब्द। कवि के लिए सुबरन का अर्थ हो जाता है सुंदर शब्द। और व्यभिचारी के लिए, व्यभिचारी किसको कहते हैं? व्यभिचारी होता है कुविचार वाला, कुदृष्टि से देखने वाला व्यभिचारी, यानी सुंदर स्त्री का खोज। भोग विलास में जो व्यक्ति हमेशा लीन रहता है उसी को कहते हैं व्यभिचारी व्यक्ति। तो व्यभिचारी व्यक्ति क्या खोजेगा? सुबरन, यानी कि ये खोजेगा सुंदर स्त्री को, हमेशा ये सुंदर स्त्री को खोजेगा। उसके बाद चोर, यानी कि सुबरन जो है, सुबरन चोर क्या खोजेगा? हमेशा सुबरन को खोजत फिरत कवि व्यभिचारी चोर। चोर जो खोजता है हमेशा सोना खोजता है, सोना धातु, सोना। ठीक है, तो ये चीज यानी तीन अर्थ निकल रहा है। कवि के लिए सुबरन का कुछ अलग अर्थ निकल रहा है, व्यभिचारी के लिए सुबरन का कुछ अलग अर्थ निकल रहा है, चोर के लिए सुबरन का कुछ अलग ही अर्थ निकल रहा है। तो वही चीज है श्लेष में कि एक शब्द में कई अर्थ चिपका हो, इसी को हम श्लेष अलंकार कहते हैं। तो आप एक टॉपिक में याद कर सकते हैं कि श्लेष माने चिपका हुआ, श्लेष माने चिपका हुआ। तो ये चीज है श्लेष अलंकार का। ठीक है, अब देखिए श्लेष अलंकार को अब पकड़ेंगे कैसे? क्या टॉपिक है? क्या इस तरह से हमको देखा मतलब दिया रहेगा? हमेशा नहीं दिया रहेगा आपको। यहाँ इसमें से जो है इस तरह का एक लाइन दिया रहेगा, आपको जो है पंक्ति दी रहेगी और उसमें से आपको खोजना पड़ेगा कि निम्न में से कौन सा अलंकार है, यानी इस पंक्ति में कौन सा
अलंकार है तो आपको उनमें से ढूंढ के निकालना है, अनुप्रास है, श्लेष है, या पुनरुक्ति है, या वक्रोक्ति है, कौन सा अलंकार है उसमें आपको ढूंढ के निकालना होगा। तो श्लेष अलंकार को उसमें चूज करने का आपका एकमात्र माध्यम है कि आपको जो है पर्यायवाची शब्द अधिकांश संख्या में आना चाहिए। अगर आपको श्लेष अलंकार बहुत मजबूत करना है तो पर्यायवाची शब्द को आपको एकदम कॉन्फिडेंटली मजबूत करना होगा, तो ही आपको जो है श्लेष अलंकार में बिल्कुल भी फिक्र नहीं होगा। लेकिन फिर भी आपको जो है पर्यायवाची शब्द पकड़ने के लिए बस यही तरीका है आपका, ठीक है। अब देखिए श्लेष अलंकार हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब पुनरुक्ति अलंकार को देखते हैं। पुनरुक्ति, जैसे कि नाम से ही हम लोग समझ रहे हैं, पुनरुक्ति, पुनः उक्ति, यानी जो बार बार आ रहा है, पुनः उक्ति। देखिए पुनरुक्ति, फिर से वही बात कहना, फिर से वही बात कहना, यानी एक बात बोले और फिर से वही बात बोल दी। यानी कि अब एक बात बोले रथ, एक बात बोल दिए रथ, फिर से वही बात बोल दिए रथ। एक बात बोले हम कि बात, फिर से वही बात बोल दिए बात, यानी बात बात। जैसे कि बोल दिए हम धीरे धीरे, यानी एक बार बोले धीरे, एक शब्द बोले धीरे, उसको फिर से दोहरा दिया धीरे धीरे चलो, धीरे धीरे चलो, यानी एक ही बात का जो है वही बात कहना, वही बात दोहराना, फिर से वही बात कहना, यानी बोल सकते हैं दोहराना, दोहराना, दोहराना। अब देखिए अर्थात जहां पर एक शब्द लगातार दो बार आए जबकि उनके अर्थ समान हो, जहां पर एक शब्द लगातार दो बार आए, एक शब्द जैसे हुआ धीरे धीरे, जैसे यहां देखिए जन जन का चेहरा, लाल लाल, सुना सुना, जहां भी चलना साथ साथ, ये सब देखिए एक शब्द दो बार आए हैं ना, एक वाक्य में एक शब्द दो बार आए हैं, तो इसी को जो है पुनरुक्ति अलंकार कहते हैं। है तो बड़ा ही आसान, लेकिन पुनरुक्ति और अनुप्रास में अक्सर यहाँ पे जो है कंफ्यूजन होता है स्टूडेंट को। पुनरुक्ति और अनुप्रास अलंकार, अनुप्रास अलंकार में वर्ण की बात कहती है जबकि यहाँ पे जो है शब्द की बात कही जाती है कि एक शब्द लगातार दो बार आए, किसी वाक्य में एक शब्द जब लगातार दो बार आए तो उसको हम पुनरुक्ति अलंकार कहते हैं। जबकि अनुप्रास में हम लोगों ने पढ़ा था कि वर्ण का मेल, यानी फर्स्ट वाला वर्ण फर्स्ट से मिल जाए, सेकंड वाला वर्ण सेकंड से मिल जाए, मध्यम वाला वर्ण मध्यम से मिल जाए, या फिर अंत्य वाला वर्ण अंत्य से मिल जाए। इस तरह से हम लोगों ने वहां अनुप्रास में पढ़ा था। अनुप्रास में आपको वर्ण की बात याद रखना है और यहाँ पे आपको शब्द की बात याद रखना है। यहाँ बिल्कुल एकदम समान शब्द, धीरे अगर ऐसे धीरे है तो वही सेम धीरे इधर भी यही होगा, तो इस तरह का यदि रहे तो वो हमारा हो जाएगा पुनरुक्ति, पुनः उक्ति, पुनः उक्ति। तो पुनरुक्ति अलंकार हम लोगों ने समझ लिया। अब जो है चलते हैं वक्रोक्ति अलंकार को समझने की ओर। अब जो है वक्रोक्ति अलंकार के बारे में बात करेंगे। वक्रोक्ति अलंकार, देखिए वक्रोक्ति में देखें आप सही से तो दो अर्थ निकलता है, यानी कि दो शब्द इससे टूट के निकला है। एक निकला है वक्र, दूसरा उक्ति। यानी वक्र का मतलब होता है टेढ़ा और उक्ति का मतलब होता है कथन, यानी टेढ़ा कथन, टेढ़ा कथन। यानी तात्पर्य यह है कि कोई बोल रहा है कुछ और समझ रहा है कुछ, वो समझ रहा है कुछ, यानी कि वो जो है व्यंग्यात्मक रूप में भी अपने आप को वो जो है समझ रहा है उस शब्द को, या तो वो अच्छे रूप में उस शब्द को समझ रहा है, या तो वो जो है किसी फनी टाइप के रूप को समझ रहा है। यानी कोई एक शब्द बोल रहा है लेकिन उसको जो है जानबूझकर कुछ अलग ही समझ रहा है, जानबूझकर। चलिए देखते हैं उसका डेफिनेशन क्या है। देखिए अर्थात यानी कि वक्र जोड़ उक्ति, टेढ़ा कथन, अर्थात जहां कहने वाला किसी शब्द को कहे, कहने वाला किसी शब्द को कह रहा है लेकिन सुनने वाला उसका टेढ़ा या व्यंग्यात्मक अर्थ लगाने लगे तो यहां पे जो है क्या लगेगा, वक्रोक्ति अलंकार। वक्रोक्ति अलंकार यानी कह रहा है कुछ और जो है उसका अर्थ व्यंग्यात्मक या तो टेढ़ा अर्थ उसका निकाल के जो है अपने आप पे कुछ जो है ले रहा है, अपने आप पे वो प्रेशर डाल रहा है उसका टेढ़ा अर्थ समझ के। ठीक है, अब देखिए यहाँ इसका जो है उदाहरण कुछ लेकर समझते हैं। उदाहरण देखिए, कह रहा है हे शैलजा, हे शैलजा पशुपालक कहाँ, हे शैलजा पशुपालक कहाँ, और जवाब में देती है यमुना तट गए लय धेनु, यमुना तट गए लय धेनु। अब देखिए इसका अर्थ क्या होगा, हे शैलजा यानी कि शैलजा किसको कहा है यहाँ पे, शैलजा भगवान पाशुपति देव शिव शंकर महादेव की पत्नी श्री माता पार्वती को। देखिए पार्वती जी को जो है यहाँ पे शैलजा कहा गया क्योंकि आपको पता है कि हिमालय की पुत्री है, तो शैल मतलब होता है पर्वत, तो पर्वत की पुत्री को शैलजा कहा गया है। और माता लक्ष्मी
यानी कि माता लक्ष्मी या बोल सकते हैं कि राधा मैया उनसे जो है पूछती है कि हे शैलजा यानी हे माँ पार्वती पशुपालक कहाँ, यानी पशुपालक कहाँ गए हो। तो बोलते हैं यानी उससे जो है पूछ रहे हैं कि पशुपालक कहाँ गए। तो ये जो है उसका दूसरा अर्थ समझ के, ये उसका यानी माता पार्वती श्री कृष्ण की पत्नी यानी कि किसका बात कर रहे हैं हम, राधा जी, यानी राधा जी जब माता पार्वती से पूछती हैं कि पशुपालक कहाँ गए हो, तो माता पार्वती उसका अलग अर्थ समझ के कहती हैं यमुना तट गयो लय धेनु, यमुना तट गयो लय धेनु, क्योंकि पशुपालक हैं तो वो तो धेनु ही चराएंगे, गाय ही चराएंगे। तो यमुना तट गयो लय धेनु, यानी कि इसका जो है कुछ अलग ही अर्थ समझ रहे हैं। जबकि ये पूछ रहे थे किनसे, माता पार्वती से पूछ रहे थे कि पशुपालक यानी पाशुपति देव भोलेनाथ कहाँ हैं, लेकिन ये उसका अलग अर्थ समझ के बोल रही हैं यमुना तट गयो लय धेनु, क्योंकि धेनु को जो है पालता है वही पशुपालक होता है। तो इस शब्द में यानी इस शब्द से जो है ये समझ रही हैं। उसके बाद फिर देखिए एक और उदाहरण लेते हैं। कह रहा है को तुम घनश्याम हम तो बरसों कित जाए, यानी यहाँ पे बात यह है कि राधा मैया घर में रहती है और बाहर से जो है श्री कृष्ण जी जाते हैं और ये जो है दरवाजा को ऐसे खटखटाते हैं, और जब ऐसे खटखटाते हैं तो पूछती है कौन हो तुम, यानी दरवाजे पे कौन हो तुम, राधा मैया कहती है किनसे, श्री कृष्ण जी से, और ये कहते हैं घनश्याम हम, यानी ये कहते हैं अपने आप का नाम घनश्याम हम। लेकिन राधा मैया उसका अर्थ देखिए दूसरा समझ के कहती है तो बरसों कित जाए, तो बरसों कित जाए, यानी घनश्याम का अर्थ यहाँ पे एक हो जाता है, यानी श्री कृष्ण हो जाता है घनश्याम का अर्थ, ठीक है। लेकिन राधा मैया घनश्याम का अर्थ समझती है बादल, क्या समझती है, बादल, क्योंकि घनश्याम का मतलब बादल भी होता है। तो इसलिए ये यहाँ पे कहती है तो बरसों कित जाए, यहाँ पे ये क्या करने आए, तो बरसों जाके कहीं क्या करने यहाँ पे आए, घनश्याम हो तुम, बादल हो तुम, तो बरसों किधर किसी जगह पे जाके जो है बरसों, इस बात से यानी कि वो जो है कुछ अलग ही समझ रही है, वो जो है समझ रही है, जान रही है अच्छी तरह से, लेकिन उसका जो है वहां पे क्या कर रहा है, यहाँ पे प्रेम खेल खेल रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो ये बात आया था, लेकिन हम लोग को फिलहाल उस पर नहीं जाना है, हम लोग को यहाँ पे उदाहरण पे फोकस करना है, ठीक है। अब देखिए फिर है द्वार, यानी एक अगल है, देखिए द्वार पर को, फिर इस तरह से जाके दरवाजा कोई खटखटाता है और वो श्री कृष्ण ही होता है, और जब ये दरवाजा खटखटाते हैं तो फिर उधर से जो है आवाज आते हैं कि कहते हैं कि द्वार पर कौन हो, तो इधर से जो है आवाज देते हैं कौन, श्री कृष्ण जी, श्री विष्णु जी, प्रिय हरि, प्रिय हरि, यानी कि हे प्रिय मैं हरि। तो देखिए हरि, हरि का मतलब होता है विष्णु, हरि का मतलब विष्णु, तो यानी कि यहाँ पे जो है ये अपने आप को विष्णु बता रहे हैं, लेकिन वो देखिए अर्थ क्या समझ रही है, तरु शाखा जाहो, यानी देखिए शाखा का मतलब यहाँ पे तरु शाखा जाहू, शाखा का मतलब देखिए यहाँ इन्होंने कहा था कि विष्णु है, इन्होंने कहा था हरि का मतलब विष्णु, लेकिन राधा मैया यानी कि लक्ष्मी माता उनको हरि का जो है अर्थ क्या समझ ली है, बंदर, हरि का अर्थ क्या समझ ली है, बंदर समझ ली इन्होंने अर्थ हरि का। अब देखिए हरि का जब अर्थ इन्होंने बंदर समझ ली तो इसने कहा क्या कहा, तरु शाखा जाऊं, यहाँ क्या कर रहे हो, तो शाखा पे जाओ यानी पेड़ की टहनियों पे जाओ, यहाँ क्या कर रहे हो तुम, ठीक है। उसके बाद देखिए प्रिय मधुसूदन, लेकिन इसको जो है विष्णु भगवान को लगा कि लगता है वो जो है समझी नहीं, तो इसने जो है फिर से अपना नाम चेंज कर लिया और कहा प्रिय मधुसूदन, फिर से राधा मैया यानी फिर से लक्ष्मी माता ने जो है इनका अर्थ बदल लिया और कहा कि तेरा का काम, यानी मधुसूदन का उसने अर्थ समझ लिया भंवरे, मधुसूदन का अर्थ समझ लिया भंवरे, और जब भंवरे समझ लिया इसका अर्थ तब कहा तेरा यहाँ का काम, ठीक है। ये होता है यानी कोई कुछ बोल रहा है लेकिन उसका अर्थ जो है कुछ और ही समझ के जो है झगड़ा झंझट व्यंग यानी कुछ भी हम जो है बोलना स्टार्ट कर देते हैं। इसलिए अच्छी तरह से यहाँ से ये सीख मिलता है कि हमें जो है पूर्ण रूप से उनकी बात को सुन लेना चाहिए, उसके बाद ही हमें कोई उत्तर देना चाहिए, कोई कमेंट करना चाहिए, ठीक है। अब देखिए इसके संबंध में जो है कई विद्वानों का मत है, इनके संबंध में कई विद्वानों का मत है कि ये अलंकार जो है बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, लेकिन उन्हीं के संबंध में अब देखिए एक विद्वान है जिनका नाम है अलंकार सिद्धांत के प्रणौता आचार्य भामह, आचार्य भामह जी ने कहा है कि वक्रोक्ति अलंकार जो है
वक्रोक्ति अलंकार को अलंकार की आत्मा कहा जाता है। याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है आपका। अलंकार का सम्राट भी मानते हैं इसे, यानी अलंकार का जो है सम्राट यदि किसी को कहा जाता है तो वो किसको कहा जाता है? वक्रोक्ति अलंकार को अलंकार का सम्राट कहा जाता है। तो आपसे पूछा जा सकता है यहाँ से क्वेश्चन कि अलंकार की आत्मा किसे कहते हैं? तो वक्रोक्ति अलंकार को। अलंकार की सम्राट किसे कहते हैं? तो वक्रोक्ति अलंकार को। यहाँ से आपका बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। और इस तरह से भी पूछ सकता है कि अलंकार का जो है जो सम्राट इन्हें जो माना है, इनको जो अलंकार का सम्राट माना है वो कौन प्रणेता थे? तो आचार्य भामह जी थे। तो इस यहाँ से जो है कई तरह के आपका क्वेश्चन बनता है। अब देखिए ये चीज जो है हमारा क्लियर हो गया। अब एक नजर में हम लोग देख लेते हैं कि हमने जो है पूरे शब्दालंकार के पाठ में कौन कौन सा चीज किया है, उन सब को जो है थोड़ा सा जो है रिकॉल कर लेते हैं। तो हम लोगों ने अब तक जितने चीज देखा, यानी शब्दालंकार में जितने चीजों को देखा, जितने अलंकारों को देखा, उन सब को जो है एक बार फिर से सिर्फ देख लेते हैं कि क्या क्या हम लोग अलंकार यानी शब्दालंकार में पढ़ चुके हैं। तो हम लोगों ने पहला पढ़ा था अनुप्रास अलंकार, यानी एक वर्ण की आवृत्ति बार बार हो। एक वर्ण की, शब्द की यहाँ पे बात नहीं होती है, एक वर्ण की आवृत्ति बार बार हो। ठीक है, वर्ण यानी कि एक वर्ण यानी पहला वाला वर्ण पहले वाले वर्ण से मिले, दूसरा वाला वर्ण दूसरे वाले वर्ण से मिले, पता है आपको। ठीक है, अब देखिए यमक। यमक में हम लोगों ने पढ़ा था शब्द दो या दो से अधिक बार अर्थ अलग अलग। दो या दो से अधिक बार शब्द आ सकता है, लेकिन उसका अर्थ जो होगा वो क्या होगा? वो अलग होगा। जैसे पानी आया, पानी आया तो दो जगह पानी आएगा, लेकिन अर्थ जो होगा उसका क्या होगा? अलग ही होगा अर्थ। इसके बारे में हम लोगों ने, ये दोनों के बारे में हम लोगों ने जो है किसमें बात किया था? पार्ट 1 के वीडियो में। ये पार्ट 2 का वीडियो है, और पार्ट 3 जो आएगा उसमें आपको संपूर्ण चीज बता दिया जाएगा अर्थालंकार के बारे में। अर्थालंकार का संपूर्ण चीज उसमें कंप्लीट कर दिया जाएगा। ठीक है, देखिए यमक अलंकार, ये यमक अलंकार हम लोगों ने पढ़ लिया था। अब श्लेष, श्लेष में क्या पढ़ा था? एक शब्द के कई अर्थ। एक शब्द है लेकिन उसका अर्थ कितना है? कई अर्थ है। जैसे पर्यायवाची शब्द हम लोग पढ़ते हैं। उसी बार पुनरुक्ति में पढ़ा था एक शब्द दो बार एक ही अर्थ। एक शब्द जो है दो बार आ सकता है, लेकिन उसका अर्थ क्या होगा? एक ही अर्थ होगा। धीरे धीरे, राम राम, समय समय पर, ये क्या हुआ? एक ही अर्थ है इसका, लेकिन दो बार शब्द जो है यूज हो सकता है। शब्द दो बार यूज हो सकता है। यहाँ वर्ण की बात हो सकता है। ठीक है, वर्ण यहाँ याद रखिएगा, और यहाँ शब्द। पुनरुक्ति और अनुप्रास में अक्सर जो है कन्फ्यूजन होते रहता है, और अनुप्रास और पुनरुक्ति यदि आप 12th क्लास में पढ़ते हैं तो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है शब्दालंकार में। शब्दालंकार में आपको दो ही पढ़ना है अगर आप 12th क्लास तक पढ़ते हैं। यदि आप 12th क्लास में पढ़ रहे हैं तो आपको मात्र दो ही पढ़ना है, एक अनुप्रास और दूसरा पुनरुक्ति, क्योंकि यही दो से जो है आपका क्वेश्चन बनता है। ठीक है, उसके बाद जो है वक्रोक्ति, कहाँ कुछ अर्थ कुछ और ही, यानी कुछ कह रहा है, वो कुछ कहना कुछ और ही चाह रहा है, लेकिन समझने वाला, सुनने वाला श्रोता उसको कुछ और तरह से समझ रहा है। ठीक है, तो इस तरह से आपको नहीं करना है, क्योंकि इससे जो है झगड़ा झंझट हो सकता है। इसलिए आप पूर्ण रूप से उसको जो है अच्छे से समझिए, अच्छे से उस बात पे अमल कीजिए, फिर ही उसको जो है कुछ कहिए। तो ये चीज हमारा है वक्रोक्ति अलंकार। ठीक है, और वक्रोक्ति अलंकार को जो है क्या कहा जाता है? अलंकार की आत्मा कहा जाता है, अलंकार का सम्राट कहा जाता है। यहां तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। अब जो है अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे अर्थालंकार के संपूर्ण टॉपिक को। अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको जो है डिस्क्रिप्शन पे भी मिल जाएगा और आई बटन में भी मिल जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।